नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक पंजाबी ग्रूव को समझाने वाला हूं कि मैंने किस तरीके से बनाया। मैं अभी इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको ये ग्रूव दिखाऊं और सुनाऊं कि आप किस तरीके से ऐसा ग्रूव बना सकते हो। तो मैं सब चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं और डिटेल में समझाऊंगा। और एक बार मैं आपको सुना देता हूँ कि किस तरीके का ये ग्रूव है। तो ये ग्रूव है, आप समझ गए। मैं ग्रूव एजेंट पर मैंने इसको बनाया है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस मैं सैंपल्स के दर्शन कराने वाला हूँ और बीट किस तरीके से बनाई है उसके दर्शन कराने वाला हूँ। तो देखो, वैसे मैं क्यूबेस में यूज़ करता हूँ बीट डिज़ाइनर का, जिसका ट्यूटोरियल मैं आपके लिए कुछ दिनों बाद लेके आऊँगा। मैं आपको एक बार ग्रूव एजेंट में किस तरीके से मैंने बीट बनाई है उसका आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ग्रूव एजेंट में बीट बनाने में मैंने जब बीट डिज़ाइनर का यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पर एक अपना प्रीसेट बना लिया है, जिसको मैं लोड कर लेता हूँ। पंजाबी बीट नाम से है। तो देखो, ये मैंने इसमें बीट बनाई थी। अब मैं आपको एक बार ये प्ले करके दिखाता हूँ। पहला पैटर्न मेरा ये था जो मैंने बनाया था। जैसे आप FL स्टूडियो को यूज़ करते हो, वैसे ही आप बीट डिज़ाइनर को यूज़ करते हो। यहाँ पर आपको सोलो करके दिखाता हूँ ये। अब मैं आपको एक बार सैंपल सुना देता हूँ। यहाँ पर आपको जो नाम दिख रहे हैं, उन नाम पर आप मत जाना। पहला सैंपल ये है। अब इसमें मैं आपको एक बार ग्रूव एजेंट को ओपन करके दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से इसमें सैंपल यूज़ किए हैं। तो आप देखो, ये किक का सैंपल है। जो यहाँ पर 3 सैंपल मैंने यूज़ किए हुए हैं। सोलो करके सुना देता हूँ आपको एक एक को। पहला ये साइमेटिक्स 808 मॉब किक 04 है। ये फ्री पैक है। और इसके अलावा मैंने काश्मीर का किक एनहेंसर 07 स्टॉम्प यूज़ किया है। इसका वॉल्यूम मैंने काफ़ी कम कर रखा है। और इसके साथ मैंने यूज़ किया है कश्मीर अकॉस्टिक मिससेलेनियस 06 नॉक, जो कि कुछ इस तरीके का है। जब इन तीनों को हम एक साथ सुनते हैं, तो कहाँ आपकी किक को अगर आप सोलो सुनते तो कुछ इस तरीके का साउंड आता। तो मैंने इसको 3 लेयर के साथ बनाया है, तब ये इस तरीके की हैवी किक आ रही है। मैंने अब भी इसकी कोई मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं करी है। अभी बेसलाइन भी काफ़ी रह रही है इस प्रोजेक्ट में, आपको पता लग रहा होगा। तो इसके साथ मैंने एक परकशन का यूज़ किया है। तो अगर आप इसको देखते हो, तो इसमें भी 2 परकशन मैंने यूज़ किए हुए हैं, 2 लेयर किए हुए हैं। पहला है काश्मीर परकशन लोअर लो 20E, है ना? तो इसको सुनते हैं। और एक है यहाँ पर कश्मीर स्नेयर एनहेंसर 20 नॉक, तो इसको सुनते हैं एक बार। तो इन दोनों को एक साथ सुनने पर तो इस तरीके का हमारा साउंड बनना है। अब ये है स्नेयर। यहाँ पर मैंने 3 सैंपल यूज़ किए हैं। कश्मीर 808 मॉब स्नेयर डी शार्प, और इसको सोलो करके आपको सुनाता हूँ। और इसमें थोड़ा-सा टाइटनेस आ रही है। इसके साथ है कश्मीर अकॉस्टिक क्लोज हैट, तो जो ये साउंड है, ये मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा कश्मीर ह्यूमन स्टैक क्लैप 08 स्क्वैशी, ये है, ये यूज़ किया है। तो इनको एक साथ सुनते हैं। अब आप देखो, मैं आपको तीनों एक बार सैंपल सुनाता हूँ। तो ये एकदम भरे हुए से आ गए हैं। अब यहाँ पर कश्मीर की ये हैट मैंने जो यूज़ करी है, वो सिंपल मैंने कश्मीर क्लोज हैट 03 यूज़ करी है, क्लीन। अब इसके साथ टेम्पोराइन का मैंने एक सैंपल यूज़ किया है। कश्मीर टेम्पोराइन 01 है ये। और शेकर, अब शेकर में मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर
कश्मीर शेखर 01A और कश्मीर शंकर शेखर 01B, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं और इस तरीके से प्ले होंगे अल्टरनेट में, कभी ए वाला प्ले होगा उसके बाद बी वाला, एक के बाद एक प्ले होंगे, तो जिससे शेखर का एक एहसास होता है। जैसे मैं आपको सुनाता हूँ, तो ये इसमें ग्रूव एजेंट में फीचर होता है। कैसे एक्टिवेट करना है आपको, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको दोनों सैंपल इधर लोड करने हैं, ड्रैग करने हैं। जब आप लोड कर लो तो यहाँ पर आपको मोड में जाकर आपको यहाँ पर रैंडम एक्सक्लूसिव कर देना है। इसके बाद ये अल्टरनेट में प्ले होंगे, तो एक एक सैंपल प्ले होता रहेगा। तो आपको यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, मल्टीपल हेड भी आपने ले लिया और उनको आपने इस तरीके से प्ले कर दिया तो हो जाएगा आपका। तो आपका एक मतलब ऐसा डिजिटल साउंड नहीं आएगा। अभी आप क्लैप पर आते हो, यहाँ पर मैंने एक प्री शिफ्टेड क्लैप क्लैप का यूज़ किया। अब आप देखो कि कहीं आप अगर एफएल स्टूडियो में अगर आप बना रहे होते तो आप उसको इस तरीके से प्री शिफ्टेड क्लैप्स को आप अपने सैम्पलर में यूज़ नहीं कर सकते थे, आपको उनको अलग से प्लेलिस्ट में ही अरेंज करना होता था। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको किस तरीके से प्ले किया है मैं आपको बताऊँगा। वो परकशन आपको और बता देता हूँ, ये लास्ट हमारा सैम्पल है इसमें। तो ये मैंने यूज़ किया है कश्मीर किक एनहेंसर 06 स्टॉम्प। तो ये हमारे सारे सैंपल थे इस बीट के। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बीट डिज़ाइनर का मैंने यूज़ किया है, जिसको मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि एक बार मैं ड्रम को, जो बेस जो किक है उसको एक बार मैं सोलो करके सुनाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है, किक का एक पैटर्न बना दिया था। ठीक है, जैसे आप एफएल स्टूडियो में बनाते हो वैसे ही मैंने बनाया है यहाँ पर। इसके साथ मैंने फिर यहाँ पर स्नेयर का, ये परकशन का है। ठीक है, बेसिक पंजाबी बीट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये। और अब भी एक सॉन्ग और आया था, फ्लूट बजाओ बजाओ फ्लूट वाला, तो उसमें भी कुछ इस तरीके की बीट यूज़ करी है। और अब भी यहाँ पर मैंने स्नेयर का पैटर्न लगा दिया है। अब देखो मैंने यहाँ पर लेयर्स को यूज़ किया है, तो मेरे को काफ़ी सारा ये जो बीट है अभी ही फिल मिल रही है। अदरवाइज मैं एक एक सैंपल का यूज़ करता तो वो बीट इतनी फिल नहीं होती। यहाँ पर आप देखो तो मैंने हैंड क्लैप, ये कौन सा सैंपल है, ये यहाँ पर हेड हेड का सैंपल लग रहा है। अब आप एक बात और ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको ये जो वन वन ये इस तरीके का एक डंडा दिख रहा है, तो यहाँ पर ये स्विंग मैंने एक्टिवेट कर रखा है इसमें इतना %। तो इस स्विंग के साथ ये साउंड आ रहा है। अदरवाइज मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो कैसा साउंड आएगा, तो थोड़ा सा कंप्यूटराइज साउंड हो गया है। अभी इसको सुनते हैं, एक हल्का सा डिले आ रहा है इसमें, लेटेंसी आ रही है, जिसकी वजह से ये साउंड ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल ये साउंड मतलब किसी इंसान ने प्ले किया हुआ है। इसके साथ ये टैम्बोराइन का लूप यहाँ पर है। आप इन नाम्स पर मत जाना, इन नेम्स पर मत जाना। और ये नेम ऐसे ही शो हो रहे हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो शो हो रहे हैं। ये टैम्बोराइन का सैंपल है। तो ये यहाँ पर टैम्बोराइन का सैंपल लगा दिया है। इसके साथ मैंने देखो शेकर लगाए हुए हैं, जो शेकर अल्टरनेट में 1 2 1 2 प्ले हो रहे थे ना, वो यहाँ पर प्ले हो रहे हैं। तो ये एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। अब आप देखो कि शेकर में मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने हल्का सा स्विंग दिया हुआ है, जिसकी वजह से शेकर रियल सुनाई दे रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ, एक बार मैं आपको शेकर सोलो करके ही सुनाता हूँ। देखो देखो कैसा आर्टिफिशियल सुनाई दे रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्विंग को एक्टिवेट कर दिया है ना, तो एफएल स्टूडियो में भी स्विंग आपको मिलता है। यहाँ पर एक खास बात क्या है कि आप दो तरीके के स्विंग यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे मैं यहाँ पर सेकंड टाइप का स्विंग यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को ये मैंने यहाँ पर इसकी इतनी वैल्यू रख रखी है, तो मेरे को जो सही लगे वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर एक और यहाँ पर सैंपल है, ये है प्री शिफ्टेड क्लैप का। आप देखो, अब वो प्री शिफ्टेड क्लैप यहाँ पर हमारी बीट होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको सेट कर रखा है और इसको थोड़ा सा मैंने पीछे किया हुआ है, लेन ऑफ सेट किया हुआ है, तो जिससे हमारी बीट टू बीट आ रही है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर किक हैट, वो किक स्नेयर और हैट और वो परकशन के साथ सुनाता हूँ। अब आप ध्यान रखना, यहाँ पर हल्का सा आपको प्री शिफ्टेड क्लैप का साउंड आएगा। तो ये जो साउंड है यहाँ पर प्री शिफ्टेड क्लैप का है, जिसको मैंने हल्का सा पीछे कर दिया है। तो यहाँ पर इसका जो मेन जो साउंड है वो यहाँ पर हमको मिल रहा है, और यहाँ पर इसका हल्का सा प्री शिफ्टेड वाला साउंड आ रहा है। तो ये मैंने सेट कर दिया है। अब बाकी मैं आपको एक लास्ट और है, यहाँ पर स्टॉम्प का साउंड। तो स्टॉम्प का साउंड यहाँ पर
ये है, जिसको मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। तो ये यहाँ पर प्ले हो रहा है। अब देखो मैंने क्या किया कि यहाँ से ये पैटर्न को कॉपी कर लिया और दूसरा मैंने पैटर्न यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये लोअर नोट पर सेलेक्ट किया। उसके बाद दूसरा पैटर्न बन गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद बस इसमें मैंने जो चेंज किया, मैंने यहाँ पर 2 स्टॉम्प के साउंड लगा दिए हैं। तो इसको मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये मैंने 2 पैटर्न बना लिया। अब तीसरे पैटर्न में मैंने क्या किया कि कुछ सैंपल्स को हटा दिया बस। तो यहाँ पर जो शेकर का सैंपल है वो हटाया था मैंने। ऐसे ही ये मैंने बनाया, यहाँ पर भी शेकर का सैंपल हटा दिया है। और बाकी एक सैंपल, एक लूप मैंने कुछ इस तरीके का बना दिया। अब यहाँ पर आप देखो कि जो हेड का साउंड है, मैंने बाकी सभी में भी किया हुआ है, जो हेड की साउंड की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो अब वो कैसे करिए मैंने, यहाँ पर ये आप देखो तो ये है और बाकी इसको मैंने हल्का सा ड्रैग कर दिया सभी को अल्टरनेट में एक दूसरे को, तो जिससे यहाँ पर सेम जो वेलोसिटी है वो नहीं आ रही है। अब सुनते हैं। तो ये आपको कलर डिफरेंस जो दिख रहा है, ऑरेंज कलर का, ये रेड कलर का, ये येलो कलर का, ये दिखा रहा है कि आपने जो हेड की वेलोसिटी है वो यहाँ पर अलग अलग कर रखी है। तो वैसे ही मैं आपको बीट का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, बीट डिज़ाइनर का ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ। अब मैंने करा क्या है कि जो भी मेरे को जैसे ये सैंपल यूज़ करना, ये लूप यूज़ करना है, तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ सामने आप देखोगे फ्रंट में एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्विंग का यूज़ किया हुआ है। तो हल्का सा बीट का पार्ट है वो आगे निकल रहा है, ये टेम्बुराइन की वजह से आगे निकल रहा है। तो आप चाहो तो टेम्बुराइन में मैं ऑफ भी कर देता हूँ इसे, क्योंकि टेम्बुराइन में मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो ये टेम्बुराइन में जो स्विंग है इसको ऑफ कर सकते हो, ये रहा। और ये देखो टेम्बुराइन हल्का सा मैंने इसमें स्विंग नहीं दे रखा, लाइन ऑफसेट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर मेरे को ऑफ बीट लग रहा होगा, इस वजह से मैंने इसमें लाइन ऑफसेट किया है, हल्का सा आगे की ओर शिफ्ट कर रखा है, तो जिसकी वजह से मेरे को एक्स्ट्रा पैटर्न वो देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं इसको, अब जैसे बीट डिज़ाइनर में से मेरे को ये लेना है, तो मैं इन्हें ड्रैग कर सकता हूँ इस तरीके से, और ये पैटर्न जो आया है इसको हल्का सा मैंने बंद कर दिया है। इस तरीके से मैंने अपने जहाँ जहाँ मेरे को ये पैटर्न लगाना है मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। उसके अलावा बीट पैटर्न को दोबारा ओपन, बीट डिज़ाइनर को दोबारा ओपन करता हूँ, जहाँ पर मेरे को ये पैटर्न लगाना है उसे मैंने इस तरीके से ड्रैग कर दिया। तो आप देखोगे तो एक बार मैं यहाँ पर लेंस को ओपन करता हूँ, जो एक्स्ट्रा लेन आ गई है उसको हटा देता हूँ और ये मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी बीट बना ली है। ऊपर आपको सुनाता हूँ वो बीट दोबारा। तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इस ट्रैक को जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। तो आप देखोगे इसमें एफएल स्टूडियो से अगर मैं बनाता तब मेरे को ज़्यादा टफ पड़ती इस तरीके की बीट बनानी, लेकिन मैंने ग्रूव एजेंट और बीट डिज़ाइनर का यूज़ करके ये बहुत ही इजीली ये बीट बना लिया। ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा, और मैं आपको अब इस सॉन्ग का ट्यूटोरियल और लेके आ रहा हूँ, आने वाला हूँ। एक इंडियन थोड़ा सा फास्ट बीट में, डांस बीट टाइप में मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल डांस वाला नहीं, हाँ फीलिंग लव सॉन्ग बनाने वाला हूँ। तो इसका ट्यूटोरियल जैसे ही रेडी हो जाएगा आप लोगों के लिए लेके आऊँगा मैं। और हैप्पी धनतेरस आपको, हैप्पी दिवाली, और जो भी त्यौहार आते हैं, गोवर्धन, सभी की आपको शुभकामनाएं। जो आपने सोचा है आपकी लाइफ में वो आपको मिले, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मैं। और इसी गुड नोट के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। टेक केयर।